ये देखो दोस्तों, ऐसे होली बाहर जो होली जलती है उससे ऐसे घर पे लाके ऐसे होली जलाई जाती है। और ये और इससे मतलब जब आग नहीं निकलती है, लौ नहीं निकलती है, तो फिर ऐसे किसी भी चीज़ से हवा करके हम भरते हैं, मतलब उसको आग निकालते हैं। और केमिस्ट्री की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये तो खैर एक वो है, मतलब एक रिएक्शन है कि ऑक्सीजन मिल रहा है तो मतलब और ज़्यादा तरीके से आग उगल रही है, मतलब बाहर आ रही है, लौ दिख रही है। लेकिन इसको अगर धार्मिक नज़रिए से देखें तो लोगों की ऐसी मान्यता है कि बाहर से ही लाकर जो है होली जलाना चाहिए और घर में जो है होली नहीं जलाना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता है कि घर में होली हम क्यों नहीं जला सकते। आखिर ये जो आग जल रही है, ये घर में जल रही है तो भी ऐसी जल रही है, बाहर जल रही है तो भी ऐसी जलती है। आग तो आग है। अग्नि अग्नि देवता ने देखो, ये गुलाल जो है वो लगाने के लिए बोल रही है, तो अभी मैं लगवा लेता हूँ, नहीं तो अभी गालियाँ पड़ेंगी मुझे, है ना। और ये जो अग्नि देवता है ना, अग्नि देवता तो कभी नहीं कहते कि मैं बाहर शुद्ध हूँ अंदर शुद्ध हूँ। अग्नि तो हर जगह शुद्ध होती है। यहाँ तो कि शमशान की अग्नि ज्यादा शुद्ध मानी जाती है, क्योंकि वहां तो सब कुछ खत्म हो जाता है, सब शून्य हो जाता है। फिर भी लोगों की ऐसी मान्यता है कि बाहर से लाया जाना चाहिए अंदर से, और घर में आग नहीं जलानी चाहिए। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि इस बात के पीछे कोई लॉजिक है, या बस लोगों ने ऐसी बना रखी है कहानियां कि भाई बाहर से लाना चाहिए, ऐसे लिए बाहर से लाओ। मतलब इसका रीजन क्या है? सिर्फ धार्मिक मान्यता है कि मतलब विज्ञान के नजरिए से भी, साइंस के नजरिए से भी कुछ है? हम्म अगर सिर्फ मान्यता है तो लोग ऐसे ही मानते चले आ रहे हैं, मतलब बिना कुछ जाने समझे। और यदि इसके पीछे कोई साइंस है कि बाहर से ही लाएंगे तो कुछ होगा, तो उसके पीछे मतलब क्या है? एक तो ये पॉइंट समझ में आता है कि भाई सामाजिकता का नजरिया है कि बाहर जाएंगे लोग, 10 लोग मिलेंगे, तो एक तो वो चीज समझ में आती है कि भाई सामाजिकता के नजरिए से लोगों ने कह दिया कि बाहर से ले आओ। वैसा कोई साइंटिफिक रीजन तो हालांकि ऐसा नहीं दिखता। बाकी अगर आपको लगता है कि हाँ इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन है कि बाहर से लाएंगे तो ही कुछ अच्छा होगा, नहीं घर में जलाएंगे तो ही अच्छा नहीं होगा, तो फिर आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में जो है बताइएगा। बाकी देखो, आग तो आग होती है ना। आग ही ऐसी होती है कि मतलब कि अभी यहीं पे जल रही है, यहीं पे खत्म हो जा रही है ना। तो मतलब सबसे पवित्र तो आग को ही माना जाता है ना। राम जी भी जब वनवास गए थे तो ऐसा कहा जाता है कि सीता जी को भी जो है अग्नि देवता के पास रख के गए थे। चाहते तो जल देवता के पास रख के चले जाते, चाहते तो धरती माता को दे के चले जाते, चाहते तो इंद्र देवता को चले दे के चले जाते, अग्नि देवता को दे के गए थे वो। क्योंकि मतलब इन सब में जो सबसे पवित्र माना जाता है वो अग्नि जो है मानी जाती है ना। तो अग्नि साथ सबसे पवित्र मानी जाती है। तो इसलिए हम देखते हैं कि हर जगह जब भी कुछ गंदा हो जाता है या अशुभ टाइप का हो जाता है तो लोग उसको अग्नि में स्वाहा कर देने की बात कहते हैं। सारे ही हवन यज्ञ में जो है स्वाहा स्वाहा बोलते रहते हैं। पंडित जी भी हर मंत्र के आखिरी में स्वाहा स्वाहा बोलते हैं। कुछ मंत्रों के मतलब अंत में नमन भी होता है कि हम नमस्कार करते हैं, लेकिन बहुत सारे उसमें जैसे आहुति देनी होती है तो स्वाहा स्वाहा कहते हैं। खैर वो तो एक अलग बात है, लेकिन जो हमारा सवाल था कि इसके पीछे कोई लॉजिक है या ऐसे ही लोगों ने सामाजिकता के आधार पे कह दिया, तो आप हमें जो है ज़रूर बताइएगा। खैर, हैप्पी होली टू ऑल। और अभी आज होलिका दहन है तो हम कल होली खेलेंगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, अलविदा, हैप्पी होली टू अगेन।